जैसा कि अभी आपने देखा कि धरना स्थल पर देहरादून के डीएम और एसएसपी यहां आए थे। जो युवा धरने पर बैठे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई, उनसे बात करने की कोशिश की गई कि वो लोग मानकर धरना प्रदर्शन खत्म कर दें और एसआईटी की जांच को सीरियसली मान लें। लेकिन युवाओं का यही कहना है अभी भी कि उन्हें सीबीआई जांच ही चाहिए। डीएम और एसएसपी यहाँ आए हैं, उनकी बातों से कुछ संतुष्टि मिली है? नहीं, उन्होंने, मैं तो खैर पूरा सुन नहीं पाया उनका, लेकिन जितना उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी की जांच बिठाई है, लेकिन उसके बाद जैसा कि ये कह रहे हैं सीबीआई की जांच, तो जो नेता लोग हैं वो सीधी तौर से यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर इनका सवाल ये है कि विश्वसनीयता कमज़ोर हो गई है सरकार को लेकर, तो सीबीआई की जांच बिठाएं, तो इनका मानना है वहाँ से कुछ निकल कर आए तो शायद वो हमारे लिए कुछ बेहतर हो। सीबीआई की जांच नेताओं की मांग है या स्टूडेंट्स की मांग है? सीबीआई की जांच, देखिए जो ये सब यहाँ उपस्थित हैं इनके ही जोर से वो लोग वहाँ खड़े हैं, तो नेता की मांग ही विद्यार्थी की मांग है। सीधी सी बात है, नेता की मांग ही विद्यार्थी। आपने भी एग्जाम दिया था? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इनके आने के बाद आपकी बात सुनी जाएगी या फिर ऐसे के ऐसे ही आप यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे? नहीं, अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके द्वारा जो कहा गया कि 1 महीना का वक्त हमें दीजिए सरकार को, उन्होंने ये बात कही है। रही बात छात्रों की, छात्रों में आक्रोश है, शासन और आक्रोश के बीच टकराव है। अब इस आक्रोश को सरकार को यहाँ पे मतलब अपनी जवाबदेही को और मजबूती से तय करना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि विश्वसनीयता खत्म हो गई सरकार के प्रति ना, इन युवाओं की बेसिकली, इस वजह से सब कुछ ये मैं कहूँगा। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लीक का मामला नहीं है, चीटिंग का मामला सामने आया है, क्योंकि वन वे चीटिंग का ये मामला है कि सिर्फ 3 पेपर बाहर गए हैं और सेट नंबर बाहर नहीं गया है। क्या लगता है? देखिए पेपर लीक का मामला केवल अभी से उग्र नहीं हुआ है, पिछले 1-1.5 साल में जरूर कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जब ये मामला उठा तो पुराना जो आक्रोश था वो भी इसके साथ जुड़कर अब ये पूरा का पूरा एक सही समन्वित हो चुका है, वो पूरा का पूरा ना आक्रोश, उसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा सड़कों पे है, वो कारण है बेसिकली। तो पहले भी जो आक्रोश था वो और ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये कुल मिला के सरकार के प्रति आक्रोश है पूरा का पूरा। तो इस बार का मामला पूर्णतः पेपर लीक माना जा रहा है या चीटिंग का माना जा रहा है छात्रों के द्वारा? यहाँ तो पेपर लीक माना जा रहा है, छात्रों के बीच वो पेपर लीक का मामला माना जा रहा है ना, पूरी तरह से पेपर लीक माना। और भी है, आप बताइए, अभी डीएम एसएसपी आने के बाद कुछ उनकी बातों से आपको संतोष मिला है कि नहीं, वो अब इस पे कार्रवाई की जाएगी? कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेरे को तो ये लग रहा है कि सीएम धामी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार सीबीआई जांच हो जाए, देन फिर सरकार के सारे चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए हर एग्ज़ाम की, बस बिकॉज यहाँ पे बार बार, एक बार नहीं, हर बार यहाँ पे पेपर लीक के मामले सामने आते हैं हमारे सामने, और मतलब हमारे साथ के जितने भी युवा हैं, बार बार हमें यही धरना प्रदर्शन के थ्रू हमें सरकार को जगाना पड़ता है कि ये पेपर लीक रोको रोको रोको। सरकार ने नकल विरोधी कानून भी लाया, फिर भी हमारे लिए कोई मतलब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो बस हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और ये एग्ज़ाम दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा। एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है? एसआईटी मुझे भरोसा है या नहीं है मैं वो कुछ नहीं जानता, हमें बस सीबीआई जांच होनी चाहिए, दैट्स इट। बिकॉज इसमें कोई छोटा सिंडिकेट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट है, सारे बड़े बड़े नेता इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए सीबीआई जांच है, एसआईटी से कुछ काम नहीं चलने वाला। अभी तक जो सामने आया है वो बात ये की जा रही है पेपर लीक का मामला नहीं है, पर्सनल चीटिंग का मामला है, उस पर क्या कहना है? क्या कह रहे हैं आप? अभी तो जो बातें सामने आई है, जो एसआईटी जांच में बातें सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक का नहीं, ये पर्सनल चीटिंग का मामला है। अच्छा, पर्सनल चीटिंग का मामला कैसे हो सकता है? किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में किसी का जैमर काम नहीं कर रहा है, तो ये मतलब पर्सनल कहाँ से हो गया? ये तो पूरा मतलब पहले से ही मतलब वेल सेटल्ड कर रखा है कि मतलब हमें इस वाले सेंटर पे हमें जो चीटिंग करवानी है, मतलब यहाँ से पेपर लीक होगा। अब इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं हमें कुछ पता नहीं है अभी तक। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये किसी एक सेंटर से रिलेटेड है या नहीं है, बट इसके पीछे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। हम उनको सबको सामने आना चाहिए, तभी जाके मतलब सरकार आपने खालिद की स्टोरी सुनी जो गिरफ्तार हुआ, उसने अपने बयान में क्या कहा है? खालिद ने यही कहा है कि मतलब जो वो रूम नंबर 9 में जो जैमर था, मतलब उसके थ्रू वो उसने मतलब मोबाइल के थ्रू उसने वो पेपर लीक करवाया। बट वो एक जस्ट नॉर्मल एक सामने हमारा मतलब नहीं कहते कि ये शतरंज का प्यादा है केवल,
इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट है बस। मांग सीबीआई जांच की। हाँ बस सीबीआई जांच होनी चाहिए दैट्स इट। अगर सीबीआई जांच कर दी जाती है उसके बाद री एग्जाम की भी मांग रहेगी या फिर सिर्फ सीबीआई? नहीं, सीबीआई जांच के थ्रू हम यही चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, बिना री एग्जाम के नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो पेपर लीक वैसे भी आउट हो ही गया है, तो री एग्जाम तो होना ही चाहिए। एक सेंटर का जहाँ पर ये माना गया है वहाँ का री एग्जाम हो या पूरा री एग्जाम होना चाहिए? पूरा री एग्जाम होना चाहिए मैम, बिकॉज 3 पेज कोई बाहर आने कोई नॉर्मल बात नहीं है, 3 पेज आसानी से नहीं आते बाहर। ये पूरा मतलब ये इस पेपर की पूरी गोपनीयता ही खत्म हो गई है, हमें पूरा री एग्जाम होना चाहिए बस दैट्स। ये धरना कब तक चलने वाला है? ये धरना मैम तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और सीबीआई जांच नहीं होगी। हमको ये पेपर रद्द करवाना है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पेपर रद्द करवाना है। एसआईटी जांच जो गठित की गई है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है? मुख्यमंत्री जी मारतोलिया जी जब खुद कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर हो रखे हैं, यानी पेपर लीक हुआ है, तो पेपर दोबारा होने चाहिए। हमारी मांग यही है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन जो जांच हुई है उसमें तो ये सामने ये आया है कि खालिद के द्वारा 11:30 बजे के करीब 3 पेपर बाहर। 11 बजे में पेपर तो शुरू हो रहा था ना, तो पेपर लीक होने में आधा घंटा ही हो रखा है, तो पेपर तो लीक हुआ है ना। लेकिन उनके फैक्ट्स के बेसिस ये कहा गया है कि पर्सनल चीटिंग का मामला है। चीटिंग हो चाहे पेपर लीक हो, लीक तो है, चीटिंग तो करवा रखी है। चीटिंग अलग मामला हो गया, पेपर लीक अलग मामला है। कैसे कैसे इतना बड़ा पेपर आप चीटिंग करवा रहे हो? नहीं, जो मारतोलिया जी है उन्होंने जब बैठे थे उस चेयर पे, तो उन्होंने क्या बोला, अगर एक भी पर्सन बाहर जाता है तो पेपर रद्द, मतलब पेपर लीक माना जाएगा उसे। उन्होंने खुद बोला सबसे पहले। मारतोलिया जी से कहना चाहता हूँ, हम जैसे बच्चों को आप एक प्रश्न लीक कर दीजिए, हम पॉइंट से रुके हैं पहले वाली भर्तियों में, तो आज हम यहाँ रोडों पे नहीं होते। आप बोल रहे हो कि 3 पेज लीक हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं। और मैं जो राज्य का मुखिया है वो कह रहे हैं कि 11:30 बजे पेपर लीक हो रखा है, मैं इसे लीक नहीं मानता हूँ। हद है यार, आपको मुखिया बनाया है और आप बोल रहे हो कि 3 पेज लीक हो रखे, लीक नहीं मानता हूँ मैं। हम तो मुखिया नहीं मानते क्योंकि वो पहले चुनाव हार चुके हैं भाई, पहले फेलियर है उसे। यार हमें भी तो एक मौका दो, दोबारा पेपर करवाओ, हम यहाँ से उठ जाएंगे, बस हमारी मांग पूरी करो। तो दोबारा लड़ सकते हैं पर बच्चों को दोबारा नहीं लड़ा सकते, पेपर दे सकते हैं, करवा नहीं सकते। बताइए। धामी जी को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने जो 2023 के तहत जो नकल विरोधी कानून बनाया है, जो आपने अभी जो हाकिम पकड़े हैं, क्या उन पे आप ये नकल विरोधी कानून लागू करते हैं? 2023 नकल विरोधी के कानून के तहत 10 साल की सजा, संपत्ति जब्त, 10 करोड़ का जुर्माना, क्या आप उन हाकिमों पे लागू करोगे ये चीज़? ये धामी जी के लिए मेरा प्रश्न है, आप उन पे लागू करोगे जो आपने इस पे सजाएं रखी है? बस। आप लोगों ने एग्जाम दिया? बिल्कुल मैम, एग्जाम दिया है। कौन सा सेंटर था? मैं बताऊँ आपको, मेरा यहाँ से कम 75 किलोमीटर दूर एग्जाम था। लांगा गांव लास्ट कोने पे है, जंगल में। नेट पे भी नहीं आ रहा था लांगा गांव कहाँ है। जब तक पेपर दे के आते और देखने को मिलता कि पेपर लीक है, तो ये स्थिति है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर नारे लग रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़, तो ऐसे नारे लगाने से क्या आप लोगों की मतलब बैठ के कॉम्प्रोमाइज होके आपकी मांग मान लिया जाएगा या शांति व्यवस्था बनाने से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है? पेपर चोर तो है मैम, आपने खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, मारतोलिया जी ने कहा है कि 3 पेज बाहर है, यानी पेपर चोर है। तो कहीं भी बच्चे गलत नारे नहीं लगा रहे, पेपर छोड़ गद्दी छोड़ सही नारा है, कहीं भी खुद उन्होंने कहा है ये चीजें। तो बस सीबीआई जांच। बिल्कुल हमारा ये मांगे पूरी करें, हम तब तक यहीं बैठने वाले हैं। क्या इन युवाओं की बातें मानी जाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकालकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा? जो भी होगा, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको हर चीज़ की अपडेट देता ही रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज़ की अपडेट, यूके SSC पेपर लीक मामले की हर चीज़ की अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।